हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग अब क्लास 12 के लिए जो राइटिंग सेक्शन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आवेदन लिखना, एप्लीकेशन लिखना हम लोग इंग्लिश में सीख रहे हैं। तो हम लोग जो क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो राइटिंग सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो राइटिंग सेक्शन हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो अब पहला एप्लीकेशन पढ़ा दिया गया लिंक पर। दूसरा एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन लिखाया जा रहा है राइटिंग सेक्शन का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको वो क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर ओब्लिक प्रिंसिपल टू अरेंज हम ट्यूटोरियल क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट इनकम्प्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है स्टूडेंट्स। इट्स आवर क्वेश्चन टू यू दैट write an application to your headmaster oblique principal to arrange tutorial means extra classes to complete incomplete syllabus for mathematics। ठीक है ना। तो कह रहा है कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन लिख रहे हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि गणित की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। तो जो पढ़ाई इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, तो उसको पूरा करने के लिए आप एक अतिरिक्त क्लास की सर व्यवस्था कीजिए जिसमें हमारी पढ़ाई सिलेबस पूरी हो जाए और हम लोग जाके परीक्षा में लिख दें। ठीक है। तो फिर हम उसी फॉर्मेट पर आते हैं छात्रों। कौन सा फॉर्मेट? तो ब्लॉक फॉर्मेट। आप भूल जाइए, फॉरगेट टू राइट इन ट्रेडिशनल फॉर्मेट बिकॉज अब लैंग्वेज डिमांड्स अप टू डेट। तो उस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे कहाँ से छात्रों? ध्यान देंगे कि टू द हेडमास्टर ओब्लिक प्रिंसिपल। ठीक है। कहाँ के? टू द हेडमास्टर और प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे आप डाल दिए कि एच डी एच एस कॉम, ठीक है ना, इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, है ना। आप कहाँ डाल दिए? मान लीजिए कि सीवान डाल दिए, ठीक है, या छपरा डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, जगह का नाम आप डाल दिए, ठीक है। अब आइए डेट लिखने की बात है। तो आप डेट कैसे लिखेंगे छात्रों? तो डेट आप लिखेंगे कैसे कि फरवरी, है ना, फरवरी टू, है ना, फरवरी टू 2026। ये फॉर्मेट पर आप 5 नंबर का आवेदन है तो फॉर्मेट पर छात्र 2 नंबर जरूर रहता है, ठीक है ना। फॉर्मेट सही तरीके से आप लिखे हैं कि नहीं, 2 मार्क्स आपका बन गया। फिर बॉडी में 2 नंबर, फिर एंडिंग में 1 नंबर आपको मिल जाता है कि आपने सैल्यूटेशन कैसे किया, हेडिंग कैसे लिखा, फिर एंडिंग कैसे आपने की, आपके बॉडी में जो मैटर है वो आपको रेलिवेंट है कि नहीं, की रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो उस पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब सब्जेक्ट में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है कि रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा
extra classes to complete syllabus, to complete syllabus of maths। छात्र एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, आप सभी, आपसे मेरा ये सलाह है ना, कि कभी भी एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट होगा ना वो एक ही लाइन में हो। हर एक चीज का एक स्पेशलिटी होता है, स्पेशल रूल्स होता है। अब ये नहीं कि सब्जेक्ट ही आप लिख दीजिए 3 लाइन में 4 लाइन में, ठीक है ना। तो वो एक आवेदन का जो आपको क्या बोलते हैं, उसका जो एक प्रक्रिया है, जो उसका एक पैरामीटर है, सब्जेक्ट का जो पैरामीटर है वो वहाँ पूरा नहीं करता है, जिससे एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है। तो नंबर आपका हो सकता है कि कुछ उसमें भी कट जाए उस त्रुटि के चलते। तो हमेशा सब्जेक्ट आप प्रयास कीजिए कि एक लाइन का ही हो, सीधे एक लाइन में आ जाए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है कि रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस टू कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आइए फिर हम नीचे उसे सर ओब्लिक मैडम, ठीक है, देख लेना है। अब देखिए सर ओब्लिक मैडम हो गया, तो अब फिर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। क्या कि मोस्ट हम्बली, मोस्ट हम्बली एक चीज छात्रों में आपको रिमाइंड करा दूं, रिकॉल करा दूं, याद दिला दूं कि बच्चे हमारे पूछते हैं, चूंकि वहाँ पेज रोलिंग पेज रहता है, लाइन वाला पेज, जो आंसर शीट में पेज रहता है उत्तर पुस्तिका में, जिसको आप लोग कॉपी करते हैं, उसको कॉपी नहीं बोलते हम लोग आंसर शीट बोलते हैं। आंसर शीट ही उसका एक्चुअल वर्ड है, ठीक है। तो उसमें कहिएगा कि सर A2 के बाद हेडमास्टर लिखेंगे, या जब स्टेप चेंज होगा सब्जेक्ट लिखेंगे, या उसके सन लाइन छोड़ कर लिखेंगे। लाइन छोड़ने का क्या मतलब है? अप्लीकेशन इज रिटन ऑन प्लेन पेपर, आवेदन प्लेन पेपर पर लिखा जाता है, लेकिन हमारे लैंग्वेज होने की वजह से वो रूलिंग पेज पर ही सरकार एक ही कॉपी ही नोटबुक आती है, आंसर शीट आती है, उसी पर वो दे दिया रहता है। तो उसमें आपको लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो है प्लेन पेपर पर लिखने की जरूरत। तो थोड़ा स्पेस हम ज्यादा ले लेते हैं, सीरियल से लिखते जा रहे हैं जिसमें स्पेस इक्वल रहता है, लेकिन जब स्टेप चेंज होगा तो थोड़ा सा स्पेस हम ज्यादा लेंगे, ताकि दिखेगा कि यहाँ से स्टेप चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो आप उस तरह से थोड़ा छोटा लिख देंगे, ठीक है ना, मैंने फॉन्ट जो है छोटा कर देंगे तो जरूर साफ दिखेगा कि स्टेप चेंज हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट हम्बली वह स्पेस की बात आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ स्टेप चेंज हुआ है, तो ये स्टेप, तो थोड़ा सा स्पेस उसमें रहना चाहिए, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच का स्पेस, ठीक है। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, आई बेग टू स्टेट दैट। स्टूडेंट्स मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखो, ताकि हमारे बच्चे बहुत आसानी से इसे लिख सके, समझ सके, और परीक्षा में जाके वो लिख ले, ठीक है ना, तैयारी करके। तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है ना, द syllabus of mathematics, the syllabus of maths, the syllabus of maths is incomplete, is incomplete annual examination and an annual examination is at hand, is at hand, an annual examination is at hand, वार्षिक परीक्षा नजदीक है, ठीक है ना। वार्षिक परीक्षा जो बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाती है वो अभी हमारे सर पर है, एट हैंड माने सर पर है, नजदीक है।
we are preparing for the examination. We are preparing for the examination, है ना. We are preparing for examination, heart and soul, to complete syllabus, to complete syllabus, but but syllabus of maths is not completed, is not completed till now. Till now, every student fears, every student fears from maths, fears from maths. हर बच्चा मैथ से डरता है, आप सभी जानते हैं. तो इसकी सिलेबस रिवीजन भी होना चाहिए. नाउ रिवीजन इज ड्यू. अभी क्या है, मैंने रिवीजन भी बाकी है, उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ. पूरा वो पहले सिलेबस पूरा हो, फिर रिवीजन हो, तब तो हम अच्छा अंक ला सकते हैं. ठीक है ना. तो उस सिलेबस की पढ़ाई हो तो एक्स्ट्रा क्लासेस, we need extra classes, we need extra classes, we need extra classes to complete it at the earliest. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने सारी बातें लिख दी कि मुझे प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि हमारे गणित के जो पाठ्यक्रम है वो पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए आपसे गुजारिश हम लोग कर रहे हैं कि उसके लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था कराया जाए. शिक्षक हमारे पास उपलब्ध है ताकि हमारी जो गणित की जो हमारी पाठ्यक्रम है वो पूरा हो जाए. परीक्षा हमारे सर पर है, ठीक है ना, और हमारी तैयारी हो जाए ताकि हम परीक्षा में सफल हों. आज हम 12 साल से हमारी पढ़ाई चल रही है, 12th में आ गए तो 12 साल से पढ़ रहे हैं. अपना नीचे का उम्र छोड़ दीजिए, है ना. 6 साल में जो एडमिशन हो रहा है 1 में, तो लगभग हमारी उम्र कितना हो गई, 16-17 साल हो गई, और सिलेबस अभी पूरा मैथमेटिक्स का नहीं हुआ. तो उसलिए वो आपके पास आवेदन है, ठीक है ना. अब आइए हम स्टेप चेंज करेंगे. तो क्या कहेंगे कि देयरफॉर, थोड़ा सा स्पेस नीचे ले लेंगे. हमें नहीं कि यहाँ से लिखेंगे छोड़ करके, वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट में होता था, ठीक है ना. तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू to therefore I request you to arrange extra classes, to extra classes to complete the rest of syllabus, of maths, so that we may, सभी छात्रों के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, so that we may solve the questions in examination very well. ठीक है, समझ में आ गया. इसलिए आपसे हम मेरी गुजारिश है
कि एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रबंध मैथमेटिक्स की सिलेबस पूरा करने के लिए कराया जाए, ताकि हम सभी छात्र, है ना, हम सभी छात्र वी में सल में वी में शल द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन वेरी वेल, ताकि हम परीक्षा में प्रश्नों का जवाब, उस सवाल का जवाब हम दे पाए सही से, ठीक है ना। अब आइए नीचे क्या लिखते हैं। नीचे हम लोग लिखते हैं कि नीचे हम यह लिखते हैं कि आई आई विल आई विल ever pray for I will ever pray for the act of your kindness। कह रहा है कि मैं आपकी इस दया कार्य के लिए सदा आभारी रहूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिख सकते हैं आप नीचे योर्स ओबेडिएंट, या योर ओबेडिएंट भी लिखते हैं। अपना नाम लिख दीजिए, नाम उसमें आप क्या लिखे हुए हैं, बैग जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। आप इसमें अपना नाम क्या दर्शाए, तो आप अपना नाम इसमें ABCD जो आपका नाम है आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर नाम अपना जो भी ABCD है, राजू रामू, आप लिख सकते हैं। इसे नाम मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ABCD क्या लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं लिख देता हूँ कि राजू कुमार, ठीक है ना, क्लास क्लास 12, है ना। अब ये जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये तीनों फैकल्टी संकाय के लिए क्लास 12 के लिए ये एप्लीकेशन लिखाया जा रहा है। इंग्लिश का सेम सिलेबस है जो तीनों फैकल्टी में चलता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में, ठीक है ना। तो आप IAC मान लीजिए IAC क्लास 12, आप साइंस हो सकते हैं, आर्ट्स हो सकते हैं, है ना, और कॉमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपना रोल लिख दीजिए यहाँ पर, रोल नंबर 15, है ना, सेक्शन जो है आपका ABCD जो भी है आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीख रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, टीसी के लिए आवेदन लिखना है, आपको क्लरिकल मिस्टेक के चलते नाम स्पेलिंग में दिक्कत हो गई है, बर्तनी में गलती हो गई है, उसके लिए राइटिंग सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, तो A to Z चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे लिखते हैं, एफिडेविट कैसे बनाते हैं, मन के लिए आवेदन देते हैं, DM सर के लिए आवेदन हमको देना है कास्ट बनाने के लिए या निवास के लिए, क्योंकि ब्लॉक से लेकर और DM तक बनता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो सारे चीज आपको बताए जाएंगे। अभी एप्लीकेशन लिखा दिया गया, 2-3 और एप्लीकेशन लिखाने के बाद फिर आपको क्या लिखाना है, लेटर लिखवा देना है। लेटर के बाद फिर मैसेज राइटिंग वगैरह सब, ताकि परीक्षा भी सर पर है, कुछ आप अच्छा कर सकें। इसी आपकी उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर हम क्लास चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और अपने भाग्य को उज्जवल बनाइए, ठीक है। दैट्स ऑल।